नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GS विद अशोक सोडा में। कैसे हो आप सब? शानदार होंगे, जानदार होंगे, बेहतरीन होंगे बच्चों। देखिए बच्चों, SSC GD का बिल्कुल पेपर जो है नज़दीक आ चुका है। नज़दीक में आपसे ये कहूँ तो अगले महीने SSC GD के पेपर क्या होने वाले हैं बच्चों, स्टार्ट होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा अपने पास अगर बच्चों को चिंता सता रही है तो वो चिंता ये सता रही है कि हम क्या पढ़ें, कौन सा पढ़ें। और इन्हीं के अंदर सबसे ज़्यादा अगर बच्चों कोई तकलीफ वाली बात है तो बच्चों के सामने तकलीफ आती है बच्चों स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके के अंदर देखिए कि क्या पढ़ें, किस प्रकार पढ़ें, कितना सारा पढ़ें। कम से कम स्टैटिक जीके में आपके सामने बच्चों 50 से लेके 55 ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ से लगभग SSC के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। लेकिन अपने सामने जो अगर अपने को ये चीज़ मिल जाए कि अगर यार ये टॉपिक अगर मैं पढ़ लूँ तो यहाँ से निश्चित तौर पे मेरे को क्या मिलने वाले, क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर कुछ उनमें कैटेगराइज करके अपन ये पढ़ें बच्चों, जैसे पिछले प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम थे उनको जब अपन विस्तार पूर्वक देखते हैं या उन सभी पेपर्स का अपन जब विश्लेषण करते हैं तो एक बात अपने जहन में आती है कि यार ये टॉपिक अगर अपने पढ़ लिए जाए या इन टॉपिक का रट्टा मार लिया जाए या बहुत शानदार तरीके से इन टॉपिक को बार बार अपने जहन में उतार लिया जाए तो अपने निश्चित जो तरीके से अपना बेड़ा क्या होने वाला है, पार होने वाला है। उसी बच्चों बेड़ा पार करने के लिए आपके सामने स्टैटिक जीके के मैं आपके लिए 15 पॉइंट लेके आया हूँ। 15 पॉइंट मतलब पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने के बाद और पेपर को खंगालने के बाद मुझे ये लगा कि ये बात जो है बच्चों के सामने मुझे साझा करनी चाहिए बच्चों। और बिना वक्त गवाई मैं आपके सामने ये बात साझा करता हूँ कि आप कौन कौन से टॉपिक पढ़िए। और एक बार जब आप ये 10 मिनट की क्लास देख लोगे तब आप खुद ये जहन में उतारोगे कि वाकई सर ने जो बात कही है बिल्कुल हमें सही बात कही है। और इन टॉपिक को अगर अपन एक बार पढ़ लेते हैं तो भैया बेड़ा नहीं, बिल्कुल सीधा बेड़ा पार हो जाएगा आपका। देखिए टॉपिक कौन कौन से हैं तो अपन जो है चर्चा करते हैं बच्चों उनके बारे में कि कौन कौन से टॉपिक है जहां से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछेंगे। सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे और वो कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं। एक नंबर पे स्टैटिक जीके में मैंने बच्चों आपके लिए टॉपिक लिया है, उस टॉपिक का नाम है क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य। सही का गलत का, मैंने बिल्कुल आपके सामने शास्त्रीय नृत्य की बात की। शास्त्रीय नृत्य में भी देखिए मैंने आपके सामने कैटेगराइज किया। शास्त्रीय नृत्य में आप क्या क्या पढ़ोगे। सबसे पहले तो 8 आप शास्त्रीय नृत्य पढ़ोगे। आप कहोगे ठीक है सर बिल्कुल। अब किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है बच्चों तो वो आप पढ़ोगे। शास्त्रीय नृत्य के साथ सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान देना है उस शास्त्रीय नृत्य के नृत्य के ऊपर क्या करना है, ध्यान देना है। तो दो बातें हो गई, एक नंबर पे शास्त्रीय नृत्य हो गया, 8 आपके क्लासिकल डांस हो गए। और उन क्लासिकल डांस के अंदर भी देखिए किस स्टेट का क्लासिकल डांस है आपको पढ़ना है। इसके अलावा उनके नर्तक कौन हो गए उनको आपको पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा अगर आपको शास्त्रीय नृत्यों पे ध्यान देना है तो वो कौन कौन से शास्त्रीय नृत्यों पे ध्यान देना है। देखिए एक नंबर पे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ बच्चों भरतनाट्यम। इससे संबंधित जितनी सारी जानकारियाँ हैं घोल के पी जाइए। 2 नंबर पर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ बच्चों सत्रिया, सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य। इससे संबंधित आपके क्वेश्चन जितने आप क्वेश्चन निकाल पाओ उतने निकालना। 3 नंबर पे मैंने आपके सामने लिखा है बच्चों कुचिपुड़ी। आप पेपर दे के आना, फिर आप इस क्लास को देखना तो इस क्लास को पहले है, लेकिन विश्लेषण आप तब करना कि वाकई सर ने ये सही बात कही थी या गलत बात कही थी। 3 पॉइंट ये हो गए। अब इसी में आपको देखिए चौथा पॉइंट में आपके सामने कौन सा मिला रहा हूं बच्चों। चौथा पॉइंट ये है कि शास्त्रीय जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं इन शास्त्रीय नृत्यों के अंदर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। देखिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस किस को मिला है भैया। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आप जब देखोगे तो सबसे ज्यादा आपको भरतनाट्यम के ही मिलेंगे। तो एक तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, अपने जहन में अच्छी तरीके से उतार लीजिएगा। 1 नंबर टॉपिक अपना कौन सा है, शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य में 4 बातें। सबसे पहले शास्त्रीय क्लासिकल डांस होंगे, किस राज्य के होंगे, नर्तक कौन होंगे, और भरतनाट्यम, सत्रिया, कुचिपुड़ी, इनको बहुत बढ़िया से पढ़ना है। इनमें संगीत नाटक अकादमी किस किस को मिला हुआ है वो भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। 1 नंबर टॉपिक कवर, बिल्कुल कवर। 2 नंबर मैंने आपके लिए लिए है बच्चों लोक नृत्य। और लोक नृत्य में भी देखिए प्रत्येक राज्य के लोक नृत्य। अब आप कहोगे सर सारे राज्यों के हम लोग याद करें क्या। कुछ तो आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन विशेष जो है आपको किस किस पे ध्यान देना है, विशेष आपको ध्यान देना है असम पे।
2 नंबर पे ध्यान देना है मिजोरम पे, 3 नंबर पे ध्यान देना है महाराष्ट्र पे, 4 नंबर पे ध्यान देना है राजस्थान, 5 नंबर पे आपको पश्चिम बंगाल, और इसके अलावा एक और लिख रहा हूं मैं, देखिए गोवा, और गोवा के साथ मैंने एक और लिख दिया यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। इनके जितने भी लोक नृत्य हैं उन लोक नृत्यों को आपको क्या करना है, पढ़ना है, और जब पेपर दे के आओ तब मेरी क्लास को याद करना कि अशोक सर ने बात कही थी बिल्कुल सही कही थी भैया। ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ बच्चों प्रीवियस ईयर के जितने आए हुए क्वेश्चन है उनको पढ़ रहे हैं। अब देखिए शास्त्रीय नृत्य हो गए, लोक नृत्य हो गए, 3 नंबर पे हो गए राज्यों के त्योहार। बहुत बार पूछा जाता है भैया राज्यों के त्योहार, असम के बारे में पूछा गया, केरल के बारे में पूछा गया, महाराष्ट्र के बारे में, राजस्थान के बारे में और पश्चिम बंगाल के बारे में। ले लीजिए, यानी सभी राज्यों के पढ़ने, लेकिन जब विशेष की बारी आएगी आपको जो है आपके सामने बच्चों जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हो इन राज्यों से संबंधित मैंने जो बात कही है तो पर्ची बना के आप जो है वहाँ पे छाप लीजिएगा। आपको असम के त्योहार पढ़ने हैं, केरल के त्योहार पढ़ने हैं, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, पश्चिम बंगाल के, ये जो है बच्चों त्योहार विशेष तरीके से आपको क्या पढ़ने हैं, इसलिए कि सबसे ज़्यादा पूछेंगे। 3 नंबर जो मेरा टॉपिक है बच्चों, 3 नंबर जो पॉइंट है वो मैंने आपके लिए खेल, और खेलों के अंदर भी देखिए कौन से खेलों में 1 नंबर पे मैंने लिखा राष्ट्रमंडल खेल, 2 नंबर पे लिखा एशियाई खेल, 3 नंबर पे लिखा मैंने ओलंपिक खेल, और 4 नंबर पे लिख रहा हूं बच्चों मैं पैरालंपिक खेल। 4 नंबर पे लिखा मैंने पैरालंपिक खेल। इनसे संबंधित आपको क्या क्या बातें पढ़नी है, देखिए इनसे संबंधित सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है ये राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब कब किया गया। ये जो खेल है इन खेलों का आयोजन कब कब किया गया। अब मैं चारों की एक साथ ही बात कर रहा हूं। सबसे पहले इनका आयोजन कब किया गया, अगर आयोजन कब किया गया तो मेजबानी किस देश के द्वारा की गई। आयोजन कब किया गया तो मेजबानी किसके द्वारा की गई, और मेजबानी अगर किसी के द्वारा की गई तो उस खेल का शुभंकर क्या है, उस खेल का मस्कट क्या है, शुभंकर क्या है, और उस खेल का मोटो क्या है बच्चों, उस खेल का मोटो क्या था। ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। 5वीं बात, चारों खेलों के बारे में आपको क्या ध्यान रखनी है, जो खेल खेले गए हैं इससे पहले वाला खेल, जो खेल खेले गए इससे पहले वाला खेल, और जो खेल खेले गए हैं इसके बाद वाला खेल। जैसे 22 के अंदर कोई खेल खेला गया तो आपको 18 का ध्यान रखना है, और 26 का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। 4 नंबर बात इसमें कौन सी होगी, 4 नंबर बात इसके अंदर ये होगी बच्चों शुभारंभ के ध्वजवाहक। 4 नंबर ये होगी कि शुभारंभ के ध्वजवाहक कौन थे और समापन के भी ध्वजवाहक कौन थे। इतनी सारी बातें ध्यान रखने के बाद आप कहोगे सर एक और बात बता दीजिए। एक और बात ये है कि इन खेलों के अंदर पहला पदक किस महिला के द्वारा या किस पुरुष के द्वारा जो बच्चों जो है प्रदान किया गया, किस पुरुष ने जीता, किस महिला ने जीता, उस बात का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो खेलों के अंदर इनका आयोजन, इनकी मेजबानी, इनके शुभंकर, इनके मोटो, 4 बातें तो ये होगी बड़ी बड़ी। अब 5 बातें कौन सी होगी, जैसे किसी खेल का आयोजन 2022 के अंदर किया गया तो आपको इससे पहले 2018 वाला भी ध्यान रखना है, और 2026 वाले का आयोजन कब किया गया इसका भी आपको ध्यान रखना है। और शुभारंभ के ध्वजवाहक और समापन के ध्वजवाहक। इसके अलावा देखिए पहला पदक किसके द्वारा जीता गया, ये शुभारंभ के, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों ध्वजवाहक, शुभारंभ के ध्वजवाहक। और वैसे मैंने खूब सारी बच्चों क्लासों के अंदर इनसे संबंधित आपको जानकारियां दी है। तो प्रत्येक जो है बच्चों एग्जाम्स के अंदर पूछेगी, प्रत्येक पारी में पूछेगी, इसलिए मुझे लगा कि आपसे ये बातें साझा करनी चाहिए। 5 नंबर पे मैं लिखा है बच्चों मैंने 1 2 3 4, 5 नंबर जो मेरा टॉपिक है वो है यूनेस्को साइट। देखिए यूनेस्को साइट के बारे में क्यों पूछा जाएगा, इसलिए पूछा जाएगा कि 2024 के अंदर बच्चों यूनेस्को साइट अपने को मिली, तो 2024 में मिली, तो 2023 के अंदर भी अपने को 2 यूनेस्को साइट मिली, और 2024 में कितनी यूनेस्को साइटें मिली, 1 साइट मिली। बहुत बढ़िया। अब यूनेस्को साइटों में भी विशेष बात क्या ध्यान रखनी है, महाराष्ट्र की यूनेस्को साइटें, कर्नाटक की यूनेस्को साइटें, पश्चिम बंगाल की यूनेस्को साइटें, और सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखनी है बच्चों किसकी यूनेस्को साइटें, असम की यूनेस्को साइटें। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें कवर होगी। बहुत बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 या 4 मिनट आपकी बच्चों में और लूँगा, लेकिन ये 3 या 4 मिनट आपके जब आप पेपर दे के आओगे तब आपको लगेगा कि यार ये जो 3 या 4 मिनट जो अशोक सर ने बातें कही थी वो बिल्कुल बातें क्या है, सही और स्टिक बैठने वाली है। अगला टॉपिक कौन सा है मेरा, अगला टॉपिक मेरा बच्चों 5-6 नंबर जो है ये हो गया जनगणना। जनगणना 2011, सारे के सारे आंकड़े पढ़ने, सारे के सारे आंकड़े मतलब
कुल मिला के अगर आप आंकड़े जोड़ेंगे तो 51 आंकड़े बनते हैं बच्चों। मैंने 50+1 आंकड़ों की बच्चों आपके लिए क्लास तैयार की है, वो क्लास आपके लिए मैं लेके आने वाला हूं, तो इससे संबंधित आप टेंशन मत लीजिएगा। सारे के सारे आंकड़े, कोई भी पेपर देखिए 2023 का बच्चों सारे के सारे आंकड़े पूछेंगे। अगला टॉपिक अपना कौन सा है? अगला टॉपिक है बच्चों वर्तमान में कौन क्या है। वर्तमान के अंदर कौन क्या है, तो ये टॉपिक निश्चित तौर पे आपको करंट जीके से रिलेट करना है। 2024 की जितनी भी नियुक्तियां हुई थी, देखिए 2024 के अंदर कितनी कितनी नियुक्तियां हुई है। इसरो के अपने को नए अध्यक्ष बने हैं, इसके अलावा आरबीआई के बच्चों अपने को नए अध्यक्ष मिले हैं, इसके अलावा नए अपने को क्या मिले हैं, सीएजी मिले हैं। तो इस प्रकार जितनी भी नियुक्तियां की गई है, जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई है 2024 के अंदर, उन सभी अपॉइंटमेंट को आप बहुत ध्यान से रखने वाले हो। बहुत ध्यान से बच्चों इनकी लिस्ट बना के अपने जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे आपको करनी। इसके अलावा देखिए नए राज्यपाल, तो नए राज्यपाल के अंदर लगभग आप 13 से लेके बच्चों 14 स्टेट के जो गवर्नर है उनको पढ़ोगे। देखिए 5-6 राज्यों के पहले परिवर्तन किए गए थे, 5 राज्यों के फिर परिवर्तन कर दिए गए। तो जितने राज्यपालों के नियुक्तियां हुई है या जितने नवनिर्वाचित राज्यपाल जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नियुक्ति की गई है उनको आपको पढ़ना है। और अगला मेरा टॉपिक है बच्चों पुरस्कार। अगला मेरा टॉपिक हो गया पुरस्कार। पुरस्कार में देखिए नोबेल पुरस्कार 2024 के विशेष आपको नोबेल पुरस्कार ध्यान रखने। इसके अलावा देखिए भारत रत्न 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिले, वो भी आपको बड़े ध्यान से कवर करने हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, हाल ही के अंदर बच्चों 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिले, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी आपको कवर करने। देखिए 5 टॉपिक उस स्लाइड के अंदर थे, 6 टॉपिक 7 टॉपिक, ये दोनों एक टॉपिक बन जाते हैं बच्चों, तीनों एक टॉपिक बन जाते हैं। 8 टॉपिक और ये पुरस्कारों के अंदर बन जाते हैं बच्चों। कितने टॉपिक हो गए? 9 टॉपिक हो गए। तो अभी तक कितने पॉइंट के ऊपर अपने चर्चा की बच्चों? 9 पॉइंट के ऊपर चर्चा की। अगले पॉइंट देखिए। अब ये देखोगे कि सर आपने तो यहाँ बहुत सारा लिख दिया, बिल्कुल बहुत सारा कुछ भी नहीं है। देखिए इसके अलावा 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर सबसे पहले आप पढ़ोगे पंचवर्षीय योजनाएं जो है बच्चों ये किस मॉडल पर आधारित थी। इसके अलावा जब पंचवर्षीय योजना कौन सी थी तो उसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे। इसके अलावा इन पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या रखा गया और इसके अलावा इनकी विकास वृद्धि दर। भैया विकास वृद्धि दर जो है बच्चों आपको प्रतिशत के अंदर ध्यान रखनी पड़ेगी, और पीछे वाली क्लास में मैंने आपको पूरी की पूरी जो है बच्चों करवाई गई है यहाँ से। इसके अलावा कौन सी? इसके अलावा संपूर्ण नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। नीति आयोग के अंदर बच्चों वर्तमान का जो नीति आयोग का ढांचा है, बस आपको 4 ही बातें ध्यान रखनी और कुछ नहीं रखनी। कुछ आपके लिए क्रांतियां पूछी जाती है बच्चों, सॉरी कुछ ये क्रांतियां अलग होगी और ये आपके सामने पुस्तक होगी, तो पुस्तक और लेखक को मैंने आपके सामने एक ही बार लिखा है बच्चों। इसके अलावा देखिए आरबीआई के न्यू गवर्नर जनरल, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारतीय मुद्रा, थोड़ा सा आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है। वर्तमान का जो कैबिनेट है, इस कैबिनेट को भी आपको पढ़ना है। और 18वीं लोकसभा चुनाव, देखिए बच्चों 18वीं लोकसभा जो चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव को बड़े महन तरीके से आपको कवर करना है। इसलिए कवर करना है कितनी महिलाएं हैं, कितने सांसद हैं, कौन युवा पुरुष सांसद बने, कौन सबसे बुजुर्ग सांसद बने। इसके अलावा एससी के कितने हो गए, एसटी के कितने हो गए। मोदी कैबिनेट 3.0 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मोदी कैबिनेट 3.0। इसके अंदर एससी के कितने हैं, इसमें एसटी के कितने हैं, इसमें ओबीसी के कितने मंत्री शामिल हुए, सामान्य के इसमें कितने मंत्री शामिल हुए, और इसके अलावा कौन कौन सी सामान्य जानकारियां, मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं शामिल हुई, कौन से ऐसे मंत्री थे जो लगातार बच्चों मुख्यमंत्री रह चुके थे। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। छोटी सी बात इसके साथ, और जब आप 18वीं लोकसभा चुनाव पढ़ रहे हो तो आप सभी को पता है कि इस बार अमेरिका के अंदर चुनाव हुए हैं बच्चों, और अमेरिका के अंदर कौन से, अमेरिका के अंदर 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, उनका ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा आपको जो है ब्रिटेन के चुनाव के बारे में भी पढ़ना है। ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बने कीर स्टारमर, उनको पढ़ना है। इसके अलावा बच्चों थोड़ा सा आपको बांग्लादेश के बारे में ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है कि पूरी की पूरी यहाँ पे सत्ता परिवर्तन था, ये कवर हुआ। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक हो गया अपना राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, और इसके अलावा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को आपको विशेषली इसलिए ध्यान रखना है बच्चों कि मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक टाइगर रिजर्व के साथ साथ इस बार जो है बच्चों नया टाइगर रिजर्व भी मिला है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगली बात, कुछ मैं आपके सामने नाम लिखे हैं बच्चों मैंने, उन नामों को आपको विशेष ध्यान रखना है। एक तो आपको ध्यान देना है नीरज चोपड़ा।
नीरज चोपड़ा के बारे में खूब पढ़ना है, डी गुकेश के बारे में आपको खूब पढ़ना है, जाकिर हुसैन के बारे में आपको खूब पढ़ना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ इनके बारे में आपको पढ़ना है, मन्नू भाकर के बारे में आपको पढ़ना है और इसके अलावा अवनी लेखरा के बारे में पढ़ना है। देखिए अवनी लेखरा के बारे में पढ़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 बच्चों 6 पर्सन मैंने लिखे, 6 पर्सनैलिटी मैंने आपके लिए लिखी और निश्चित तौर पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैं स्टार लगा रहा हूँ, किसके ऊपर स्टार लगा रहा हूँ, ये लीजिए भाई साहब, मैंने डी गुकेश पे स्टार लगा दिया। और स्टार लगा दीजिए सर, एक और स्टार लगा रहा हूं भैया, मन्नू भाकर के ऊपर मैंने स्टार लगा दिया। निश्चित तौर पे भैया क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 मैंने बच्चों स्टेट आपके लिए लिखे हैं। आपको असम के बारे में जितनी सारी जानकारियां पढ़नी है, केरल के बारे में खूब जानकारियां पढ़नी, महाराष्ट्र के बारे में खूब जानकारियां, पश्चिम बंगाल के बारे में भी बच्चों आपको खूब सारी जानकारियां पढ़नी हैं। तो 5 पर्सनैलिटी मैंने आपके सामने, 5 व्यक्तित्व या 5 लोगों की मैंने चर्चा की और 1 2 3 4 और 5 बच्चों मैंने आपके सामने स्टेट की चर्चा की, राज्य की चर्चा की। इनके बारे में, प्रत्येक राज्य के बारे में कम से कम आपको 50 बातें क्या होनी चाहिए ध्यान। आपको सर 50 ज़्यादा होगी क्या, ये लीजिए 25 ही कर लीजिए भैया। 50 ज़्यादा होगी तो कम कर लीजिए, अपने क्या 25 ही कर लीजिए। लेकिन निश्चित तौर पे केरल से संबंधित कहीं ना कहीं क्वेश्चन अटका हुआ मिलता है, असम से संबंधित कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए मिलेगा, महाराष्ट्र से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा, पश्चिम बंगाल से संबंधित मिलेगा। 1 2 3 4। अब आप कहोगे सर एक और नाम लिख लीजिए, आपने 5 का बोला है तो भैया ये लीजिए आपके सामने राजस्थान लिख देता हूँ। राजस्थान में कालबेलिया पे निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गुलाबोस्पेरा पे निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये जो क्लास रही आपकी 15 मिनट का, ये जो क्लास नहीं 15 मिनट का बच्चों आपके सामने एक छोटा सा सेशन था। मुझे लगा बच्चों कि आपके साथ ये सारी जानकारियां साझा करनी चाहिए। अब आपका काम ये बनता है कि कमेंट करके आप हमें बताओगे सर ये कि वाकई बात सही है क्या, और जब पेपर दे के आओगे तब पता चलेगा कि वाकई सारी की सारी बातें क्या सर की सही निकली। और फिर भी अगर किसी बच्चे को जो खूब तैयारी कर रहा है, 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, पिछले एग्जाम उठा के कोई बच्चा देख रहा है और ये कहे कि सर ये टॉपिक भी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उन कमेंट का इंतजार करेंगे और आप हमें बताओगे कि सर ये क्वेश्चन लगातार जो है पूछे जा रहे हैं। तो आने वाला जब भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा तो निश्चित तौर पे बच्चों ये कहूंगा कि वाकई आपने जो जानकारियां खोज के निकाली है बहुत बढ़िया निकाली है। तो देखिए बच्चों 3 ही पेज है। पेज नंबर 1 है, बहुत बढ़िया से मैंने आपके सामने कवर रखा। पेज नंबर 2 जो है इसका मैंने आपके सामने कवर रखा और ये बच्चों आपके सामने पेज नंबर कौन सा हो गया, 3 हो गया। अगर मेरे जहन से एक आधा टॉपिक निकल गया बच्चों तो उस टॉपिक को भी जो बार बार पूछा गया, लेकिन ध्यान रखना इस बात का, ये केवल और केवल मैंने चर्चा की है बच्चों स्टैटिक जीके के बारे में। और अगला मैं 15 मिनट का सेशन लेके आने वाला हूं बच्चों इतिहास और पॉलिटी के बारे में। संविधान से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो संविधान के वो कौन कौन से टॉपिक है जहां से हर बार एसएससी जीडी जो है बच्चों क्वेश्चन खोद के निकालती है और निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं बच्चों। तो वो भी अपन जो है मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आने वाला हूं बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट करके आप हमें बताओगे कि सर ये टॉपिक भी क्या है अपने हिसाब से महत्वपूर्ण है। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।